क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि लोग नहीं निकले? ये तो कोई नहीं कह सकता कि लोग नहीं निकले। पख्तूनख्वा में खुद लोग निकले हैं। गंडापुर साहब हस्बे आदत, वो जितने बड़े भगोड़े बन गए हैं अपने कारकुनान को छोड़ छोड़ के भागने वाले, उनका अगर कोई भी नहीं निकला, अगर आईजी पंजाब जो है वो इंतजार करते रह गए और फिर भी कोई नहीं निकला, तो वो बेचारी 80 इयर्स ओल्ड रेहाना डार जो हैं उनको इतनी बुरी तरह गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मरियम नवाज के जितने भी इस तरह के जो उनके इवेंट्स होते हैं वहां पर बाकायदा एक एक बंदे को स्क्रीन करके बिठाया जाता है कि PMLN का लवर प्रो मैक्स होना उनका बड़ा जरूरी है। कि मरियम नवाज भी जानती थी, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानती थी, वो हर वक्त फोन अपने हाथ में रखती हैं। मैं इसीलिए आपको बता रही थी ये चीज खासी वरिंग है गवर्नमेंट के अलायंस के लिए। अभी भी मैं आपको वसूख से बता दूं कि ये जो 1 तारीख का इन्होंने कहा है कि हम 1 को 5 अगस्त का प्लान देंगे, मेरी इत्तलात के मुताबिक 1 तारीख को भी 5 अगस्त को भी कुछ भी नहीं होगा और PTI के यही लोग जाकर बाकायदा जो है वो कर्ता धर्ताओं से पूछेंगे कि सरकार 5 अगस्त आ गई है, थोड़ा सा हमें फेस सेविंग के लिए बताएं कि हम कोई थोड़ा बहुत कर लें, कोई थोड़ा बहुत रैली शैली निकाल लें अगर आपकी इजाजत हो। वो फिर कोई रैली टाइप सी हो जाएगी जिससे एक वो जो दिन है 5 अगस्त का उसको एड्रेस कर दें। 5 अगस्त का सबको इंतजार था और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है लीडरशिप की तरफ से, लीडरशिप का क्या प्लान है। और लीडरशिप जो PTI की है वो 2 साल पूरे होने पर इमरान खान की जेल को जो 2 साल पूरे हुए हैं उस पर क्या करने वाली है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये लोग सिर्फ 1 दिन का ही प्लान करेंगे। और मैं आपको बताऊं, हमारे ही अपने जर्नलिस्ट जो हमारे कई फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे हमारे कॉलीग्स हैं और बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं बल्कि मैं कहूँगी, उन्होंने भी, कुछ लोगों ने क्लेम किया कि कोई 9 मई टाइप का प्लान होने वाला है और बहुत बहुत बड़ा कोई ये लोग धमाका करने वाले हैं, बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं ये लोग फौज पे। और हमने आपको खैर पहले ही बता दिया था कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि जो लीडरशिप है वो बाकायदा जाके इजाजत मांगेंगे कर्ता धर्ताओं से और बोलेंगे कि आपकी इजाजत हो तो हम 1 दिन का एहतजाज कर लें। और एग्जैक्टली यही कुछ हुआ। हेलो, और मैं आज बताऊंगी आपको 2-3 सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट पर कुछ चीजें बहुत हैपनिंग हैं। एक तो ये सवाल बना हुआ है कि 5 अगस्त को जो एहतजाज हुआ PTI का वो कामयाब था या नाकाम था। एक तो सबसे पहले इसमें पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरियम नवाज, उन्होंने जी बात की बड़ा ना हंस हंस के कि जी वो IG साहब तो इंतजार करते रहे कि कोई निकलेगा और वो रोड ब्लॉक करेंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं। और फिर कहती हैं अच्छा किसी की आवाज आई उनको, क्योंकि जाहिर है उस हॉल में जितने लोग बैठे होते हैं उनका जो है वो मतलब ऐसा होता है कि PMLN का लवर प्रो मैक्स होना उनका बड़ा जरूरी है। कि PMLN का ना सिर्फ आपको लवर होना चाहिए बल्कि न्यूट्रल आदमी तो वहां पर कहीं घूम भी नहीं सकता। मरियम नवाज के जितने भी इस तरह के जो उनके इवेंट्स होते हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये बात कि वहां पर बाकायदा एक एक बंदे को स्क्रीन करके बिठाया जाता है कि अच्छा जी आप बताएं आप कितनी मोहब्बत करते हैं मरियम नवाज से। अच्छा बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत 10 के स्केल पर कितने के ऊपर आती है? 10 में से 12 नंबर है, 10 में से 11 नंबर है, 10 से कम तो किसी के नंबर अलाउड ही नहीं है। तो इस तरह के लोग वहां बैठे होते हैं, उनमें से किसी ने आवाज लगा दी हाँ जी कोई नहीं निकला क्योंकि अकल आ गई है लोगों को। फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा हाँ जी अकल आ गई है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और खिदमत ने जो है पता नहीं वो हरा दिया है इंतशार की सियासत को और वगैरह वगैरह। तो मुझे याद है कि मरियम नवाज साहिबा तो जब वो अपोजिशन में थी और इमरान खान जो है वो PM थे, तो उस वक्त तो वो बहुत फैन हुआ करती थी इस तरह के प्रोटेस्ट के, और उसको अपोजिशन का हक समझती थी और सियासत का हुस्न समझती थी और पता नहीं क्या क्या समझती थी। तो पता नहीं गॉड नोज बेटर कि जब लोग पावर में आते हैं तो उनको क्या हो जाता है। वही चीज अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मरियम नवाज को भी वही कोई हो गया है, उनको वही वाला प्रॉब्लम भी। तो खैर वो उनमें से किसी एक बंदे ने कहा, मैं उनसे सिर्फ पूछना ये चाह रही हूँ कि अगर कोई भी नहीं निकला, अगर IG पंजाब जो है वो इंतजार करते रह गए और फिर भी कोई नहीं निकला, तो वो बेचारी 80 इयर्स ओल्ड रेहाना डार जो हैं उनको इतनी बुरी तरह गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कितना बुरा स्पेक्टिकल था कि आप एक बूढ़ी खातून को जो कि निकली हुई हैं वो क्या आपको कोई नुकसान पहुंचा देंगी? कौन सी उन्होंने कोई किसी प्रॉपर्टी को आग लगा देनी थी या क्या कर देना था? या हमें बताएं कि अगर वो ऐसा कुछ कर रही थी तो हमने इस वजह से उनको गिरफ्तार किया है। वो ऐसा क्या कर रही थी जिसकी वजह से उनको इतनी बुरी तरह से पकड़ के और पुलिस वैन में धक्के मार मार के डाला गया? और बड़े शर्म की बात है कि तलाल चौधरी जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुल्क में जो है वो जमहूरियत की और सिस्टम की जीत है ये, कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिस्टम की जीत है कि आप 80 ईयर ओल्ड वुमेन, मैं तो इतनी जो एक मेरे बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, ताहिरा औरंगजेब से, वही एक इतनी सीनियर PMLN में इस वक्त हैं जो कि उस इतनी सीनियर खातून हैं जितनी रेहाना डार है।
तो मैं तो अगर किसी ने किया होता ना ताहिरा औरंगजेब के साथ, मैं उस बंदे का हाथ तोड़ देती। मुझे वो इतनी मतलब मेरे दिल को वो प्यारी है और मेरा उनसे एक बड़ा अच्छा जाती ताल्लुक है। तो पीएमएलएन वाले सोचें, मरियम नवाज जो है वो, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा फैमिली ताल्लुक है ताहिरा औरंगजेब से और मरियम औरंगजेब से, वो सोचें कि अगर उनके साथ, ताहिरा औरंगजेब के साथ, क्योंकि मुझे पता है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत भरपूर पॉलिटिक्स करती रही हैं ताहिरा साहिबा, और हमारे प्रोग्रामों में आके वो बताती रही हैं कि मैं तो स्टूडेंट्स के जमाने से मैं सियासत में हूं और मैं सियासी वर्कर हूं। तो उनके साथ अगर कोई ऐसा करता, इनको कैसा लगता? और अगर फिर इनके मुखालिफ कहते कि ये तो जी 80 साल की खातून को हमने पकड़ के मैन हैंडल किया है, ये तो कानून की फतह है। तो अगर आईजी साहब इंतजार करते रह गए तो रेहाना डार को फिर कौन पकड़ रहा था? वो कोई मतलब कोई जिम्बाब्वे की पुलिस थी वो? तो मरियम नवाज साहिबा मुझे लगता है या तो पता नहीं कोई बिल्कुल कोई अपने किसी बबल में रहती हैं, या कोई ना वो टीवी देखती हैं। वैसे तो मैंने उनको देखा है वो फोन तो वो एक सेकंड नहीं छोड़ती हैं। कोई पीएमएलएन का बंदा उनका तारीफ करता जाए उनकी, तो वो उनके ऊपर ये वाजिब है और फर्ज है कि उन्होंने उसको रिप्लाई भी करना है, उसको जवाब भी देना है, और उसकी उसकी तारीफ को एक तरह से और ज्यादा उसको एम्पलीफाई करना है कि पूरी दुनिया सुने कि देखो देखो ये बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। तो वो तो पूरा वक्त फोन पकड़ के हाथ में बैठी रहती हैं। तो उन्होंने नहीं देखी थी वो गिरफ्तारी, तो वो किसने की थी अगर पंजाब पुलिस ने नहीं की थी जो रेहाना डार को पकड़ा है? सो एनीवे, और दूसरी बात देखें, असल सवाल पे आ जाते हैं कि क्या ये एहतजाज कामयाब था या नाकाम था। देखें, लीडरशिप से तो कोई होप रखना यूजलेस है। ये मैंने आपको बात पिछले भी लोग में भी कही थी, और मैंने जो बताई थी वही बात सही निकली कि उनका रोल क्या था? उन्होंने तो उल्टा इजाजत मांगी कि भाई सरकार, माई बाप, आप हमें बताएं कि हम एहतजाज कर लें एक दिन का, अगर आपकी इजाजत हो तो वो तो इजाजत से चलने वाले और इस तरह के लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है। गंडापुर साहब हस्बे आदत, उनको तो मैराथन में कोई मेरा ख्याल है दाखिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जितने बड़े भगोड़े बन गए हैं अपने कारकुनान को छोड़ छोड़ के भागने वाले, उनको तो कोई मेरा ख्याल है मैराथन में दाखिल हो जाना चाहिए। ही इज वेरी फिट टू कंटेस्ट मैराथन राइट नाउ, कि वो कहीं जाएंगे और ऐसे खट करके भाग जाएंगे। दौड़े लगाने में सबसे आगे हैं गंडापुर साहब। इस दफा भी यही हुआ कि वो भाग गए और उनके कारकुनान, ये फुटेजेस सोशल मीडिया पर चलती रही कि उनके कारकुनान फिर एक तरह से उनके ऊपर सीख पा और उनके ऊपर गुस्सा निकालते रहे। लेकिन देखें, क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि लोग नहीं निकले? ये तो कोई नहीं कह सकता कि लोग नहीं निकले। खास तौर पर पख्तूनख्वा में खुद लोग निकले हैं अब। और ये मुझे लगता है कि ये ऑल्दो एक दिन का एहतजाज था, इससे हुकूमत की सेहत पर कुछ खास असर नहीं हुआ, और एक दिन के लिए हुकूमत ने जो भी था अपनी तरफ से इसका बैकअप मेजर भी कर लिया। एक दिन पहले से गिरफ्तारियां करना भी शुरू हो गए थे, सब कुछ हो गया था। और ये देखें, अगर एक और बात है, शायद मरियम नवाज साहिबा भूल गई, अगर ये इतनी ही जो है वो गैर अहम बात थी, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो ये 9 मई में लोग जिनको सजाएं हुई हैं पीटीआई के लोगों को, उसी दिन उन लोगों के वारंट गिरफ्तारी भी निकले हैं। उसी दिन पीएमएलएन और ये जो पूरी इनकी ये जो गवर्नमेंट का है अलायंस, उन्होंने पार्लियामेंट में मूव कर दिया कि जी शेख वकास अकरम को डी-सीट करें क्योंकि वो पार्लियामेंट नहीं आते। तो ये ख्यालात उनको 5 अगस्त को ही आए, जबकि 5 अगस्त को उनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा था और पीटीआई वाले तो सत्तू पी के सोए हुए थे। तो फिर ये सारे ख्यालात, आपको ये इतना हसीन इत्तेफाक कैसे हो गया कि आपको ये सारा जो ये एक्शन था ये आपको 5 अगस्त को ही आया? देखिए, लोग निकले और कारकुन जो हैं पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, आई थिंक अब वो भी समझ गए हैं। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, मैंने मेरा ख्याल है पिछले व्लॉग में एक बात की थी कि मैंने कई सारे, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम ही यही है कि हम पब्लिक की पल्स पता करें। पिछले दिनों एक ड्राइवर से, पिछले दिनों एक घर में काम करने वाले खानसामा से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं भाई हमें पता है ये लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस वक्त जो पीटीआई के जितने लोग बैठे हैं वो चाहते ही नहीं है इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आए। और इस मामले में उन्होंने तारीफ की कि जो फैसल वाडा है ना, वो बिल्कुल ठीक कहता है इनके बारे में, क्योंकि सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये सारे लोग इमरान खान के दुश्मन हैं। तो मैं बताऊं, मतलब कहने का मकसद ये है कि देखें, वो लोग घरों में बैठे हुए जिनका इन लोगों से, इन सियासतदानों से डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है, वो भी समझ चुके हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप है बाय एंड लार्ज, मैं सबकी बात नहीं करी, बाय एंड लार्ज कह रही हूँ, कि उनके अंदर क्या इसकी हकीकत है, उनके अंदर क्या उनके अंदर दमखम है, वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन इसी वजह से वो सारे लोग अब ऐसे हो गए कि वो लीडरशिप पे डिपेंड ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई हमने निकलना है, आप जाने, आपका काम जाने। और वही हुआ इस दफा भी कि लोग ये परवाह किए बगैर निकले कि कोई उनको लीड करने वाला है या नहीं है, ये परवाह किए बगैर निकले। हुकूमत की सेहत पे यकीनन एक दिन के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर चला गया। अगर कोई लोग नहीं निकले थे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को, मरियम नवाज को, उसका जिक्र करने की भी क्या नौबत आन पड़ी थी कि वो जिक्र कर रही हैं कि जी नहीं निकले और आईजी साहब इंतजार करते रह गए
और आईजी साहब भी थोड़ा मतलब एक शर्मा शर्मा के वो उस पर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो जानते थे कि वो कितना इंतजार कर रहे थे और कितने लोग निकले थे। और मरियम नवाज भी जानती थी, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानती थी, वो हर वक्त फोन अपने हाथ में रखती है। मैं इसीलिए आपको बता रही थी, ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कोई बंदा, मैं तो कहती हूँ कोई मतलब कोई सांस भी ले ले सोशल मीडिया पे, कोई जोर से छींक भी मार दे सोशल मीडिया पे, तो मरियम नवाज साहिबा को पता चल जाता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है उनको नहीं पता होगा कि ये इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, सारा कुछ था और पकड़ा गया है, पकड़ धकड़ थी, सारा था। सो इसका जिक्र करने की भी नौबत इसी वजह से आई क्योंकि ये चीज खासी वरीइंग है गवर्नमेंट के अलायंस के लिए कि जी लोग निकले हैं और अस खुद निकले हैं और ये परवाह किए बगैर निकले हैं कि उनको कोई लीडर, कोई लीडरशिप, कोई गंडापुर, कोई सलमान अकरम राजा उस वक्त उनको लीड करने के लिए मौजूद है भी या नहीं है। सो यू नो दिस हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द रूलिंग एलीट। और बिल्कुल जो चाहे ऑन रिकॉर्ड वो जो मर्जी बयान देते रहे, दिल में तो हर सब जो हकीकत है बहुत अच्छी तरह उनको इस बात से वो वाकिफ हैं और उनको बहुत बहुत अच्छी तरह पता है